आदम की औलाद जब तक मौत को याद रखती है गुनाहों से बची रहती है, और जब आदम की औलाद मौत को भूल जाती है तो गुनाह की तरफ चली जाती है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर से रोज निकलते हैं मगर मौत किसी को मैसेज नहीं करती, ओटीपी फील करना नहीं पड़ता। ये एक ऐसी महफिल है जो सवाब की भी है और इबरत की भी है। सवाब की इसलिए कि अल्लाह ताला मरहुमा नादिरा परवीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे और हमको भी अपनी मौत की फिक्र अता फरमाए। मौत करीब है और ये इमाम हुसैन की महफिल है। मरता वो नहीं है, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। मरता वो नहीं है मियां, मरता वो नहीं जिसको मौत आ जाए, मरता वो है जिसके ख्यालात मर जाए, जिसका ईमान मर जाए। वो मारने वाले यजीदी जिनके ईमान मर चुके थे वो जिंदा रहे, मगर अल्लाह ने उनको ऐसी मौत दी कि आज उनका नाम तक कहीं पता नहीं। और वो हुसैन जो शहीद किया गया आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बस मैं 2-3 शेर मैंने कहे थे, ये आसिफ भाई आप मैंने ये 2-3 शेर कहे थे, ये 4-5 शेर 8 मुहर्रम को, यानी अभी मेरे ये अशार जो है इनकी उम्र कम है मगर मर्तबा इस वजह से बड़ा है, उम्र से कोई लेना देना नहीं कि ये किसी और की शान में नहीं, इमाम हुसैन की शान में। वैसे भी बुजुर्गी अकल से आती है, उम्र से नहीं आती। अगर ये शेर 2-3 पढ़ता हूं, सुनेंगे आप लोग, उसके बाद तकरीर करूंगा। दोनों हाथ उठा के बरा, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन पढ़ता हूं 2-3 शेर। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। जोर से बोलो, शेरे खुदा के घर का वो बोलो बेटा हुसैन। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, माइक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो भैया, बहुत अच्छा बजा। नहीं, लीडों में कमी नहीं, हम लोगों की आवाजों में कमी। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े जरा, इस कलाम का रदीफ है हुसैन है, जरा पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, प्यारा हुसैन। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, क्योंकि या हुसैन, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा। और यजीद को जो मानते हैं ना, उन्होंने भी कभी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है ना। अब ये शेर समाप्त करें, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। हाजी उस्मान साहब शेर समाप्त करें, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, पढ़ो, दुनिया ये कह रही है हमारा। इनकी आवाज बुलंद है, जरा जोर से बोले, दुनिया ये कह रही है हमारा
दुनिया ये कह रही है हमारा। और शेर अगला, आखिरी शेर सुनिए, अल्लाह करे तो आप समझ जाएं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। हम आशिकों के सीनों में। और ये मक्ता समाप्त करें। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है उसके गौस तो नाना हुसैन। नारे तकबीर। यजीद हल्का सा बात बढ़ाए, नारे रिसालत। ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। कोई अगर ये कहे कि एकदम हुसैन बन गया तो जल्दबाजी होगी। हुसैन एकदम वजूद में नहीं आता। इंग्लिश में मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी। इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों के हल्के हल्के होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाना। जैसे आप क्या समझते हैं, कोई एकदम इंजीनियर बनेगा? नहीं, उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई होती है। कोई अगर ये समझे कि एकदम कोई मास्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। एकदम इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई एकदम एमएलए बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई एकदम एमपी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई है। आप इस बात को गौर करें। बैठे बैठे आप लोग, बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा समझ, सब सब्र करो, सब्र थोड़ा भाई। बैठ जाओ, थोड़ा सा सुन लो। इधर देखो, सुन लो। मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, सुन लो, मुझे सुना रहा हूं, सुन लो। आपकी खिदमत करने आया हूं, खादिम हूं आपका, तो थोड़ी झाड़ू लगाने दो अपने दिलों पर मुझे। एक दो मतलब ये, इसको और मैं हल्का समझा दूं आपको। एक दो गुटके खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है, 20-25 साल, फिर कहीं जाकर के इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उसको कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपका खेल खत्म हो गया, अब आपका गुटखा जो है ना आपकी जान ले लेगा। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब आप गुटखा क्या छोड़ेंगे? एक दो सिगरेट पीने से बंदे को जो है ना एकदम अटैक नहीं पड़ता, 20-25 साल चैन स्मोकर बनना पड़ता है। फिर कहीं जाकर के इंसान को जो है ना वो इंसान को जो है वो ये उसके दिल का दौरा पड़ता है, उसको अटैक आता है। ऐसे ही कोई भी चीज एकदम नहीं होती, एकदम किसी का पेट बाहर नहीं आता। लंबी चिकनी चीजें खानी पड़ती है, लगातार बहुत दिन में खाना पड़ता है। बहुत दिनों में जाकर के इंसान की हैयत बदलती है, उसका पेट बाहर को आता है। न सेहत एकदम खराब होती है, न तबीयत एकदम खराब होती है। कोई एकदम ये कहे कि कोई एकदम बरेली में ताजुश शरिया बन गया, नहीं नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुश शरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में जो रहा है, उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर जारोब कशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है। पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुश शरिया कहा है। खुद ताजुश शरिया कहते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अलियम साबिर कलियरी बनता है। और एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है। और जब एक नजर पड़ती है
उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है, और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। इको कम करें, इको आवाज बढ़ाएं, आवाज दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये नाचने गाने वालों के घर पे बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे। ये जो नाचते गाते हैं, ये जो औरतें ये जो ड्रामे देख रही हैं, जिनके घरों में सिर्फ ये फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बाजे हैं, सीरियल देखने वाली औरतों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जैसा बाप वैसा बच्चा। हुजूर फरमाते हर बेटा अपने बाप का आईना है। जैसा बाप है वैसा ही बच्चा है। हर आदमी के अंदर विरासत अपने बाप के लिए भी है। हर आदमी विरासत लेके चल रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? पागल यानी मां के पेट से ही पागल। ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ और रिसर्च चला 27 साल। फिर उन्होंने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा होता है 80% बच्चे ये मेंटली डिस्टर्ब इस वजह से पैदा होते हैं कि जब मां के पेट में थे तो इसके शौहर ने इसको मारा। अच्छा जब मारा, उस जाहिल को पता नहीं था कि वो बीबी पे जुल्म नहीं कर रहा है, उसके पेट के बच्चे पे जुल्म कर रहा है। अब जब वो बच्चा जो हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ पागल। अब चाहे दिल्ली दिखाओ, चाहे बंबई दिखाओ, चाहे यहाँ इलाज कराओ, अब अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना। अब मुझे बताओ आप, जब इंसान अपनी बीबी को मारता तोड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो इसको आज साइंस प्रूफ कर रहा है। अच्छा देखो आप जरा गौर करो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मी जो थी वो हाफिजा थी, तो गौसुल आजम मां के पेट से हाफिज हुए। अब यहूदी ने क्या किया? यहूदी ये करते हैं कि जब औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसको जब उम्मीद होती है, तो वो उसको सिर्फ अगर वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताबें पढ़वाते हैं, उस औरत को डॉक्टरी का माहौल देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको जैसा बच्चे को बनाना होता है। यानी जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्वेंट में अब तो और कुछ किया जा रहा है। हमारी कौम के पास स्कूल कम है, बल्कि है ही नहीं। कुछ मुखैया हजरात हैं, जैसे यहाँ पे एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर अक्सर स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको माज़अल्लाह उनको हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। वहां पर माज़अल्लाह बुतों के सामने बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है। एक हमारे दोस्त कहते हैं मेरे बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। मैंने पूछा क्यों निकाला? कि आपके बच्चे से हमने कहा इस बुत के सामने जरा अपने हाथ जोड़ो, तो उसने बुत के ऊपर थूक दिया, तो हमने उसको निकाल दिया। वो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जो सबसे बड़ी तालीम है मेरा बच्चा वो तालीम हासिल कर चुका। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बोलो जरा, बोलो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब आप आज से ये थोड़ा इको कम करेंगे भाई? मेरा आवाज अच्छी नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ाओ बस हल्का सा। हाँ हल्का सा इको बढ़ाओ, हल्का सा। हाँ बैठे जरा आराम से, आप लोग मुझे पैसे न दे, बैठे। अरे भाई रुक जाओ जरा यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक बच्चा है, नेक लोग ही आते हैं ऐसी जगह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आप में कोई बाप है, कोई माँ है, यहां बैठी होंगी, सुन रही होगी मेरी मैंने, कोई माँ भी होगी, कुछ है, कोई माँ है, कोई बनेगी। इसका मतलब ये कि हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई आता था ना, आसिफ भाई समाज करें, जब आता था ना औरत, वो हामिला होती थी तो वो उससे कहती थी तुझे खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, तुझको खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, गीबत मत करना। कहा क्यों? कि अगर तूने झूठ बोला तो तेरे झूठ का बच्चे पे असर हो जाएगा, पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा, और हुजूर के एक उम्मती को गीबत करना तू सिखा देगी।
यानी औरतें क्या समझती हैं, उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बैठा था और मेरी मां ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। मैं 10 साल का हो चुका था, मुझको खबर नहीं थी आज मेरा बर्थडे है। आज ये बर्थडे नहीं मनाए जाते बर्थडे, तो वो कहते वो बर्थडे है मेरा, मुझे नहीं पता मेरा आज बर्थडे है। तो फिर कहते हैं मेरी मां ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया, फिर मैंने कहा नमाज पढ़ने, फिर मैं नहीं गया। फिर मेरी मां, मैं इग्नोर कर रहा था, अम्मी रोटी बना रही थी, उनको गुस्सा आ गया, उठी, रोटियां गिराई, जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं मारा चिमटा, मेरे सर से खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा अब ना मानना। मेरी मां, मैं जा रहा हूं नमाज को। मैं नमाज को गया, जब मेरी मां मरने वाली थी मैं रोने लगा। मैंने कहा अम्मा तेरे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर दिल में एक बहुत बड़ा दर्द भी है तेरी तरफ से। दुनिया की माएं मोहब्बत करती है, तूने मेरे बचपन में सर फाड़ा था, क्यों, आखिर क्यों मेरी अम्मी? तो मेरी मां रो के बोली मेरे बेटे, मेरी उस नफरत में भी प्यार जो है छुपा हुआ था। का क्या मतलब? का मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे जहन्नम से बचाना और नमाजी बनाना फर्ज था। आप बर्दाश्त करोगे कि आपके बच्चे ये जो स्कूलों में कामयाब हो रहे हैं, और पढ़ाइए स्कूल में, कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम नमाजी तो बनाइए। अच्छा, आप में कितने लड़के ऐसे होंगे जो वर्जिश करते होंगे? ये जो आर्टिफिशियल बॉडी बनती है जिम में जा करके, इसका कोई फायदा वायदा नहीं होता। ये इतने बाज लोग तो इतने वो खा लेते हैं इसमें प्रोटीन की चीजें कि मर तक जाते हैं, वो जल्दीबाजी में जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये अजीब से लोग नहीं लगते आपको? अच्छी खासा अल्लाह ने बनाया है तो ये ऐसे करके टाइट होकर चलते हैं अजीब किस्म से। अच्छा, जब ये छोड़ देते हैं तो फिर इनकी जिस्म भी वहीं आ जाता है। सुन्नत ये है जिस्म के मामले में, हुजूर की सुन्नत ये है कि सरकार का पेट कभी बाहर नहीं आया, हुजूर का पेट बिल्कुल सीने के बराबर था, ये सुन्नत है। अच्छा, ये जब अपनी वर्जिश छोड़ देते हैं तो फिर ये वैसे हो भी जाते हैं। मौला अली से किसी ने पूछा आपसे बड़ा पहलवान तो दुनिया में कोई नहीं, आप कैसी वर्जिश करते हैं? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आप कैसी वर्जिश करते हैं? फरमाया मैं कोई वर्जिश नहीं करता। अच्छा, औरतें भी अब आजकल सुबह को जाती है टहलने के लिए, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर एक सवाल कर रहा हूं। ये सब दानिश्वर लोग बैठे हैं और एक सवाल पूछ रहा हूं। एक औरत सुबह उठी है, उसने बच्चों को तैयार किया है, नाश्ता बनाया है, फिर बच्चों को रुखसत किया है और नाश्ते के बर्तन धोए हैं, फिर दोपहर में भी खाना बनाया है, फिर दोपहर के बर्तन धोए हैं, फिर कपड़े धोए हैं, फिर शाम में उसने खाना बनाया, फिर नमाज भी पढ़ी है और फिर वो रोटी वो खाना वाना बना के फिर बर्तन उर्तन धो के फिर वो सोई है। तो आप मुझे बताइए, अब सुबह को कोई उससे कहेगा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाएगी? अब जो सिर्फ खा रही है वो जाएगी नहीं जाएगी? उसको तो जाना है। अच्छा, फिर जाती है, हमें इससे कोई एतराज नहीं, जाती है जाए, मगर ये जो मेकअप करके जाती हैं, इन बेशर्मों से सवाल है कि सुबह सुबह ये मेकअप का क्या मतलब है? मगर ये वर्जिशें अपनी जगह, मगर मर्दों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं और औरतों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं। मौला अली से पूछा कितने बड़े पहलवान है आपको पता है? बद्र के मैदान में। कहां पर? बद्र के मैदान में 313 मुसलमान और उधर थे 1000। जब उन्हें बांध के उनको मारा तो उनमें से 70 मारे गए। कितने मारे गए बोलो? पूरा मजमा बोलो, कितने? 70। और 70 में से 312 लोगों ने मिलके मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। बोलो भैया, बोलो वाह वाह वाह, बोलो। बल्ला कह रहा हूं, जलसे में बज़ौक आदमी का काम नहीं है। बज़ौक बंदा ये जो कभी नहीं मुस्कुराता है, जहां जाए माहौल खराब। अगर ये कभी नहीं मुस्कुराने वाला, घर में घुसे बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। मैं सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखे, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अब मेरी तरफ देख के गौर करें। अब मौला अली से पूछा गया कौन सी वर्जिश करते हैं? पर मैं कोई वर्जिश नहीं करता। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। बोलो कितने? कितने? 1000। और सैयदा फातिमा एक सजदे के बाद कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जितने लोग अपनी मर्जी से खड़े हैं, जिन पर जोर जबरदस्ती नहीं है, सवाब की नियत से खड़े हैं, वो जरा इमाम हुसैन की वालदा के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग मजबूरी में आए हैं, उस मजबूरी को खत्म करने के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए बोले या रसूल अल्लाह। आप महफिल में आए हैं तो महफिल के हो जाइए, छोड़ जाइए आप कौन हैं। यहां कोई मर्तबे नहीं है, हम सब बराबर। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर है। और मैं आप सबका खादिम हूं, नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं। सुमाए जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की शादी हो गई। हमारे यहां तो शादी होने में नहीं आती,
लंबे खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शादी होने में नहीं आती। मगर मौला अली कहते मुझसे अबू बकर सिद्दीक ने, बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने, मैं जंगल में बकरी चरा रहा था, कहते मुझसे कहा अली आप ऐसा करें सैयदा को रिश्ता दें, हुजूर की बेटी को। मैंने कहा मेरा तो घर भी नहीं मेरे पास, तो मैं रिश्ता कैसे दूं? तो कहा मेरा, हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल करता है अली तेरी शादी फातिमा के साथ होगी। कहते मौला अली मैं गया हुजूर की बारगाह में, ऐसे बैठ गया, अब आप भी जाया करें रिश्ता लेने तो ऐसे ही बैठा करें, ऐसे बैठ गया। मैंने अर्ज की, हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या हुआ अली कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था तो आ गया हूं। फरमाया अच्छा तो अच्छा ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में है ना अली वो भी बता दे, क्या बात लेके आया है? तो कहते हैं मौला अली मैं रोने लगा, मैंने कहा हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला था, अली आपका गुलाम है, आपका नौकर है, आपने बाप की जगह पाला, आपने तालीम दी, एक मेहरबानी और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दीजिए। कहते हुजूर खामोश हो गए, मैं डरने लगा कहीं हुजूर मना ना कर दे, मगर सरकार फिर मुस्कुराए और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए, यही अल्लाह की मर्जी है, यही अल्लाह की, जोर से बोलो यही अल्लाह की, यही अल्लाह की। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, मैं एक दिन अपनी बीबी के पास गया, मेरी बीबी थोड़ी परेशान थी, आपकी बीबियां परेशान हुआ करें तो उनसे लड़ाई न लड़ा करो, कैसे मुंह बनाए बैठी है क्या हो गया? नहीं, आपके लिए सुन्नत यह है कि हुजूर की सुन्नत यह कि जब अम्मी आयशा रूठ जाती थी तो हुजूर मना लेते थे, है ना? वैसे भी थानेदार के पास जलील होने से बेहतर है कि बीबी के सामने ही दो तीन बातें ऐसी कर लो जिसमें कमरे में जलालत महसूस हो। कोई तवज्जो है मेरी बात की नहीं? बेहतरीन मियां बीबी वो है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बेहतरीन मियां बीबी वो है जो बात कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं बोलो? क्या कर लेते हैं बोलो? बात कर लेते हैं। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ है फातिमा? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, मां को फिक्र है। बाप ने क्या कहा? चलो फातिमा हम दुआ करते हैं। फातिमा बोली अगर आप कहें तो मैं रोजे की मन्नत मांग लूं का? बिल्कुल। आज के बाद जितनी औरतें हैं यहां भागती हैं, वहां भागती हैं, कभी उसके पास कभी उसके पास, मैं उनसे कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक ही तरीका है और वो भी तरीका अपने घर से नहीं, सैयदा फातिमा के घर से बता रहा हूं। जब कोई परेशानी आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 3 रोजे की मन्नत मांग लो। पूरा मनमा बोलो, जरा अकीदे मजबूत करो, जोर से बोलो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, किसी के मोहताज ना हो, अल्लाह करे तुम कभी दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को यह समझाना कि हम ये सुन के आए हैं कि जब हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मौला अली ने हाथ उठाए थे और कहा था ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मुझे बताओ कि दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाली फातिमा हो। आमीन कहने वाली, जोर से बोलो, आमीन कहने वाली सैयदा हो। और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सरदार के लिए हो रही है। अल्लाह करे आप पहुंच गए, मुझे जहां पहुंचाना था आप वहां पहुंच गए। थोड़ा सा मुझे तेज बोलना पड़ा मगर आप पहुंच गए। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब मौला अली कहते हमने दुआ की ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अकेले नहीं हो। जब कभी परेशान हो जाओ दोनों हाथ उठा लिया करो और कभी कभी सजदे किया करो, रोया करो अल्लाह के सामने। मैं कहता हूं उन नमाजियों पर मेरा जुमला जरा नोट करिएगा, अल्लाह की तरफ से ये जुमला आपको बयान कर रहा हूं मेरे रब के फजल से। वो नमाजी कैसा नमाजी है जो फर्ज तो अदा कर रहा है मगर नमाज की बड़ी वाली सुन्नत उससे अदा नहीं हुई। यानी वो नमाज में गया मगर नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि मेरे नबी की आंख के आंसू निकला करते थे सजदे में। वो कैसा नमाजी है जिसने सजदे में रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है? मैं उससे पूछता हूं कभी तेरी आंख से आंसू निकला? मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का फजल हुआ दोनों बच्चे ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया है, रोजा रख रहे हैं अहले बैत। जरा गौर तो करो, हम तो इतनी सहरी खाते हैं माज़अल्लाह कि पूरे दिन डकारें आती रहती हैं। कुछ लोग तो इतनी ठूस ठूस के खाते हैं ऐसा लगता है कि ये आज के बाद कयामत के दिन ही खाएंगे।
अब ये खाएंगे ही नहीं, शाम तक इतना खाते हैं। वो रोजा क्या रोजा है जिसमें एहसास ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें दर्द ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें रोजा रखने वाले को ना पता चले कि मैं रोजा रख रहा हूं? रोजा तो अहले बैत ने रखा है कि सुबह फजर में उठे हैं और सुबह फजर में उठने के बाद दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अब जब शिफा अता हो गई तो अब सहरी की जा रही है। सहरी सैयदा ने काय से कराई है? ना खजूरें हैं ना जौ हैं, सिर्फ पानी है, पानी। और पानी से सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा ने हजरत मौला अली से पानी से सहरी करवाई। इमाम हसन ने सहरी कर ली, इमाम हुसैन ने सहरी कर ली, सैयदा पाक ने सहरी कर ली। अब जब रोजे का वक्त हुआ, अब सुबह जब दिन निकला तो मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले। आज से बिलारी का कोई मुसलमान या आसपास का कोई मुसलमान आज के बाद मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना निकले, वो शर्मा के ना निकले, वो अपना मुंह छिपा के ना निकले, वरना फख्र से निकले और आवाज लगाता हुआ निकले, लोगों मैं मजदूरी करने जा रहा हूं और ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। ये अली की भी सुन्नत है। बोलो जल्दी बोलो, मैं जो करबला ले जाना है आपको, करबला ले जाना है। करबला के बाद फिर इंशाल्लाह आप इन्हें सुनेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोलता रहूं, मर्जी है आपकी कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई मजदूर का बेटा ना शर्माए ये कहते हुए कि मेरा बाप मजदूर है। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आपका भाई रिक्शा चलाता है, फख्र से कहो कि मेरे भाई ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया है। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक ने सही मौला अली मजदूरी करने के लिए पूरे दिन मजदूरी करके शाम को आए हैं और आकर के सैयदा पाक को दे दिया है खाना, वो दे दिया जो। अब जो नबी की बेटी ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। चक्की चलाते 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 चलाते, तवज्जो करना, मेरी तरफ तवज्जो करना। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, ये देवबंदियों के मौलाना है, उन्होंने कहा है, वो कहते उसने भी लिखा है मतलब इस बात को, हालांकि हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली एक पांव रखते थे काय पे घोड़े के रकाब पर, और घोड़े पे बैठने से पहले मौला अली का एक कुरान पूरा हो जाता था। समझ में आई? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती, जो समझ में ना आए वही होती है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात तरफ? नहीं दिल लग रहा है? जरा किन लोगों का दिल लग रहा है यार? फेसबुक पे दिल लगता है, हुजूर की बातों में दिल नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम 3-3 घंटे चल जाता है और उंगली ऐसे चलती रहती है। बिल्कुल ये क्या है? ये बेवकूफी है। ये डोपामाइन अटैक कर रहा है आपके ऊपर। ये आपके अंदर जो ये क्या समझ रहे हैं, बीमारी है ये भी। इसका इलाज होगा कुछ दिनों के बाद। आप देख लेना 10 साल के बाद मोबाइल के मरीजों का इलाज डॉक्टर किया करेंगे। लिख लो इस बात को, ये बीमारी है। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं आपकी? अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं क्या कर रहा था? मौला अली फरमाते हैं, मौला अली अपने घर में सैयदा पाक ने फिर चक्की चलाई। इतनी अच्छी बात से सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि बैठे आप लोग, मुझे पैसे न दें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं पैसे लेने में। बैठ जाए, पैसे न दें, आप बस सुन लें, यही आपका इनाम है। वल्लाह अगर आप मुझे ठीक से सुन लेंगे ना तो यही इनाम है आपका। पैसा कोई न दें, हाँ गुजारिश कर रहा हूं, बैठे रहे आराम से। जब शब्बीर भाई का नंबर आएगा दीजिएगा, है ना? मैं ऐसा नहीं कि मुझे तलब नहीं है, मगर नहीं यह है कि ये इस वक्त जो बात हो रही है बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हदीस शरीफ आला हज़रत ने उस हदीस को कोट किया है, फरमाते हैं कि जो नजराने को मना करेगा, हुजूर की हदीस है, जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप किसी दूसरी सूरत से कर सकते हैं, मगर फिलहाल मेरी तकरीर पर असर हो रहा है। बैठे आराम से, मैं अपनी बातों से अलग हट रहा हूं। मैं कहीं और हूं, आप यहीं हैं, मैं अभी मदीने में हूं। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है। हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें। कि कैसा दौर है ये? ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुजैफा, तलहा, अब्दुर्रहमान। जोर से बोलो बिलाल। और मुअज्जिन बिलाल और इमाम नबियों का इमाम। ना इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, ना मुक्तदियों की तरह मुक्तदी आए, और ना मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। ये कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है।
तवज्जो है कि नहीं? मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था। आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं? एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले, हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम भी तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए। और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर, और फिर ये दूसरी रात के बाद ये तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर दोपहर तक जो है वो इफ्तार करके, दोपहर तक मेहनत करके, मजदूरी करके शाम को लेके आए हैं। फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने फिर चक्की चलाई है, और चक्की चलाते चलाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। आज ये दूसरा रोजा है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है, और बड़ी पुरदर्द आवाज है। आवाज ये है, मैं एक यतीम हूं और मेरा बाप मर चुका है, 3 दिन हो गए, मेरे घर में कुछ बना नहीं, क्या अहले बैत मुझको कुछ दे सकते हैं? क्या सैयदा के घर से कुछ मिल सकता है? अल्लाह अकबर, क्या खातून जन्नत मुझे कुछ दे सकती हैं? नबी पाक की बेटी ने कहा, लो उस यतीम को दे के आओ। तीनों चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरी दिन रात भी गुजर गई। अब तीसरा दिन भी रोजा, और वो भी किसी खाने से नहीं, बल्कि फिर वो भी पानी से। ओ बेरोजा, और ना रोजा रखने वालों, बगैर रोजे के रहने वालों, क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे घर में नेमतें भरी हुई थी और अहले बैत के घर में नफली रोजा है? और तीसरा दिन भी पानी से इफ्तार रोजी वो सहरी की गई है। पानी से सहरी करने के बाद मौला अली गए हैं अपने बच्चों को देख करके। बाप गया है मजदूरी करने, और मजदूरी करने बाग में। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये एक हदीस अलग से जम कर रहा हूं। ये हदीस मैंने मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी, और 21वें रमजान को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने हुजूर का गुंबद था। यानी जब मैं हदीस पढ़ रहा था तो वो मदीने वाला भी गुंबद मेरे सामने था। उस हदीस का असर मेरे दिल पर जो हुआ है, उसको आज तक मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अजीब सा असर था कि मौला अली कहते हैं, मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। और कहते हैं, जब मेरी बीबी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा। इन औरतों को कोई समझाए, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा। और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे चाहे वो अपने चेहरे पे मेकअप करके दिखाएंगी। इनसे पूछो, मेकअप करने वाला तो घर बैठा है, उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नियत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हज़रत फरमाते हैं, जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले, हर कदम पर उस पर लानत अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे, और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए, तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है। एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और ये सुन्नते फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। वाह 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 वाह, बरकतें बरकतें बरकतें। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पानी आपकी मोहब्बत, मुस्कुरा के बोले, वाह वाह, मुस्कुरा के बोले। मौला अली कहते हैं, मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है। देखे तो वसीम बरेलवी ने कहा था, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाकों का लचक जाना जरूरी है। जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के, हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे, कब भूख लगी है? कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। 4थी बार मैंने कहा, सैयदा,
अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा एक डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो एक खजूर दूंगा। कहते हैं 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर एक खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इससे, इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने रोजेदार रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे भूख की वजह से, चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है, आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जरा गौर तो करो, मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी सखावत अल्लाह को पसंद आई, तेरी जियाफत अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फिर फरमाया वयतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैंने अर्ज की थी ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए सैयदा फातिमा ये बताएं आखिर आपने 3 दिन का रोजे क्यों रखे, 4 दिन का क्यों नहीं रखा, या 2 दिन का क्यों नहीं रखा? आवाज आई मेरा पैगाम यजीद के लिए था मदीने से, ओ यजीद तू मेरे बेटे हुसैन को डरा नहीं पाएगा, ना 3 दिन की भूख से, ना 3 दिन की प्यास से, चूंकि फातिमा ने ट्रेनिंग मदीने में करा के भेजा है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, आपको नारे रिसालत। आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बोलो ये माहौल सब गौस पाक का बनाया हुआ माहौल है, ये सब बड़े पीर ने बनाया है। तवज्जो करें हुसैन, अब सुनो, अब जरा एक तवज्जो करना। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी फातिमा से पूछा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने पूछा फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं, तवज्जो करना हाजी उस्मान साहब जरा आपकी तवज्जो, इस अपने
बात पर। यहां पे देखिए, मैंने पूछा फातिमा ये बताएं, मैं जब कुरान पढ़ता हूं एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब पर और जीन पर बैठने से पहले मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है। ये आपके अब्बा की बरकत है, मगर आप बताएं आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा चक्की चला रही थी, मुस्कुरा के बोली मैं अपनी चक्की शुरू करती हूं, उसके अंदर दाने रखती हूं और एक राउंड, एक चक्कर मेरी चक्की का पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अच्छा एक चीज है तकदीर, क्या है बोलो? तकदीर को न मानना कुफ्र, तकदीर को मानना ही पड़ेगा और मैं आपसे मनवा भी लूंगा अभी यहीं बैठ के। जो तकदीर को ना मानने वाला है मेरी 2 मिनट की बात सुने, 2 मिनट में भी नहीं। किसी ने अपने बाप को अपने आप इंतखाब किया? बताओ। अरे कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? चुनता है? अगर ऐसा होता तो लोग बिल गेट्स के घर पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी माँ, बोलो बोलो, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना नाना, अपनी नानी, और किसी का नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं, किसी का दादा ठीक है तो दादी ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी को अल्लाह ने बहन से नवाजा अच्छी बहन है तो उसके भाई अच्छे नहीं है। मगर पूरी दुनिया में एक हस्ती ऐसी है हुसैन इब्ने अली की, जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन मुश्तबा दिया, बहन ज़ैनब कुबरा दी, उसको मां सैयदा फातिमा जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, पूरा मजमा हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, वाह वाह वाह, मुस्कुरा के बोलो। अब जरा करबला में आते हैं। करबला क्या है? हक और बातिल की लड़ाई। करबला काई की लड़ाई है? हक, झूठ और सच की लड़ाई। यजीद और हुसैन की लड़ाई नहीं है, इस्लाम और गुमराही की लड़ाई है। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? अच्छा आप ये पसंद करोगे आपका इमाम किसी शराबी के पास बैठे? ना 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 ना। आप पसंद करोगे आपका इमाम किसी जुआरी के पास बैठे? ना ना। यार जब आपका इमाम, आप पसंद करोगे उसके हाथ में बैत होना जो शराबी के घर खाना खाता है? आप उसके हाथ में बैत दे सकते हो? अरे ऐसा पीर पसंद करोगे जो किसी बेनमाजी के साथ रहता हो? नहीं ना। अरे तो हुसैन तो पीरों का भी पीर है और इमामों का भी इमाम है। यजीद के हाथ में कैसे हाथ दे देते? नहीं दिया हाथ, छोड़ दिया मदीना, छोड़ दिया, बोलो छोड़ दिया। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो आपने फरमाया मैं मदीना छोड़ रहा हूं, इस वजह से मैं नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में लड़ाई हो। तवज्जो करो जरा मेरी तरफ देखो, ये मदीने सेल्फी वाले लोग जो जाते हैं ये कोई जाते वाते नहीं है, ये तो सेल्फी निकालने जाते हैं। ये तो वहां वही करते रहते हैं, इधर से लाइव उधर से लाइव। कभी अपने गुनाह भी लाइव करना बेटे, इतनी नेकियां लाइव करता है, कभी गुनाह भी लाइव करना। अपने गुनाह छुपाता है, नेकियां लाइव करता है। नेकियां तो छुपाने की होती हैं। वहां मदीने में खड़ा है और कह रहा है एक लाइक दे दो, और वो भी हिंदुस्तानी लोगों से। पागल है, मदीने गया ही क्यों था? यहीं पे लाइक मांग लेता, मैं मदीने में हूं एक लाइक कर दो। और पागल एक बार मदीने वाले से कह देता या रसूल अल्लाह एक बार लाइक कर दो मेरे नबी। और तवज्जो है कि नहीं? हाँ, सैयद के खुलने में देर लगती है मगर खुलता है तो फिर खुलता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर करो, मदीना छोड़ दिया। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा भी हूं,
10-10 दिन तकरीर की है बड़े बड़े शहरों में, और भी जगह गया हूं, दुनिया के और भी 1-2 मुल्कों में गया हूं, मगर मुझे आज तक कोई शहर पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मुझे वहां की याद आई हो। मगर 2017 में गया था पहली बार हज करने, अब कई हर साल जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा 6 साल में जो मुझे मदीना याद ना आया हो। खुदा की कसम खाता हूं, मेरे जैसे गुनहगार इंसान को, और ऐसे आला हजरत की नजर से देखो मदीना, कभी देखो आला हजरत की नजर से। मुझे खुदा की कसम इतना हिंदुस्तान में बरेली में जब जाता हूं तो आला हजरत के होने का एहसास होता है, मगर इतना नहीं होता जितना मदीने में मुझे आला हजरत का एहसास होता है। क्योंकि आला हजरत को जहां जाओ, आला हजरत कहा कैसे पढ़ोगे, कैसे जाओगे हुजूर की बारगाह में? ऐसे ही जाओगे कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। दुनिया के पैसे वालों, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। देखो एक बार मदीना, एक बार देखो मेरे हुजूर का मदीना, एक बार काबे की बहारें देख लो। ए नौजवानों, मोबाइल ना बदलो, आसान है मदीना देख लो, हुजूर की बारगाह की हाजिरी कर लो। मेरा इमाम ऐसा है कि अगर उसको बरेली में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? फरमाते हमें रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। यानी मदीना इंसान का छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर जब मैंने मदीना छोड़ा, जब हाजी ने मदीना छोड़ा, जब आम आदमी ने मदीना छोड़ा तो दिल फट गया। वो एयरपोर्ट तक रोता हुआ आया, और जब मदीना याद आता है तभी बैठ के रो लेता है। मगर बताओ वो हुसैन कैसा मदीना छोड़ा होगा, कैसे मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, जिसने बचपन में आंखें वहीं खोली हैं, जो कभी अपने नाना के कांधों पर बैठा है, कभी नाना की जुबान चूस रहा है, कभी नाना के कांधों पर बैठा है। कौन? हसन हुसैन। कोई समझेगा हसन हुसैन को? हजरत उमर फारूक आजम इमाम हसन इमाम हुसैन को देखने रोज आते हैं हुजूर के विसाल के बाद। मौला अली ने कहा पहले तो नहीं आते थे हुजूर के जमाने में, उमर अब इतना मेरे बच्चों को क्यों देखने आते हैं? उमर रो के बोले तेरे बच्चों की चेहरा अली बिल्कुल मेरे नबी की तरह है, इनको देख लेता हूं तो बिल्कुल नबी याद आ जाते हैं, नबी की तशनगी कम हो जाती है। मेरे बरेली का इमाम बोला मादूम न था शाये सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, कैसे दिल से मदीना छोड़ा? मक्के आ गए, मक्के में खतूत आए, मक्के को भी छोड़ दिया। मक्के से आप जो है वो कूफे की तरफ जा रहे थे, एक शहर बीच में मिला, उसने कहा हुसैन ना जाओ, तुम्हारा भाई मुस्लिम बिन अकील हमने देखा है, उसको कत्ल कर दिया गया, उसको धोखा दे दिया गया, कूफियों ने धोखा दे दिया। इमाम ने फरमाया मेरे भाई का तूने कहां देखा? कहा हमने उसको देखा कि वो कूफे के चौराहे पे लटका हुआ है, आपका भाई। इमाम ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भाई झुका नहीं मगर लटक गया। अल्लाह अकबर। फरमाया झुके हुए तो नहीं देखा ना। तवज्जो करना, थोड़ी देर की गुफ्तगू रह गई है मेरी, ध्यान से सुनना, और अगर आपने ध्यान दिया तो करबला पहुंच जाओगे। चूंकि मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। ये करबला इमाम गए, मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, और उनका फोटो उस पे आता है काय पे, नोट पर। उनसे किसी ने पूछा ये आपका ये सूती कपड़ा है, ये आपकी धोती है, ये आपके कपड़े हैं, और ये आपके पास चरखा है, क्या इससे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ेंगे? आपका दिमाग ठीक है? दिमाग तो ठीक है, इतनी बड़ी ताकत से लड़ेंगे? कहा मेरी हिम्मत नहीं होती थी। गांधी बोले कहा फिर? मगर बोले जब मैंने करबला को पढ़ा और जब 72 शोहदा को पढ़ा तो मेरी हिम्मत हो गई। मैंने देख लिया कि 72 को मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई थी, मगर करबला का मैदान गवाही दे रहा है कि 22,000 का नामो निशान मिट गया, मगर 72 के ख़ैमे आज भी करबला के मैदान में लगे हुए हैं। 72 के ख़ैमे अब भी करबला के मैदान में, बोलो बोलो, करबला के मैदान में, करबला के मैदान में लगे हुए हैं। इमाम मेरा करबला गया है, इमाम कहता है मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, और फिर तकरीर करते हैं मुझे पहचानते नहीं, मैं हुसैन इब्न अली हूं, मुझे पहचानो, मैं नाना के कांधे पर बैठा था। जब कांधे पर बैठा था तो हजरत उमर ने कहा था कितना अच्छी सवारी है हुसैन तेरी, तो मेरे नाना ने कहा था उमर तूने सवारी तो देख ली मगर सवार भी तो देख कितना अच्छा है। मैं वही हुसैन हूं, आज मैं यहां पे खड़ा हूं। इमाम आ गए, तवज्जो करना थोड़ी देर, नौजवानों आपकी बहुत खास तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह करे तो ये मजमा और ये महफिल मैं जहां चाहता हूं वहां पहुंच जाए। हुसैन इब्न अली हैं,
अब आपने फरमाया जंग नहीं, मैं नहीं करता, मुझे जाने दो, अब मैं किसी और मुल्क में चला जाऊंगा। रिवायतों में लिखा है, पूछा कहां, तो आपने फरमाया मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। अल्लाह। मगर उनको क्या करना था, बेयत लेनी थी। बेयत का मतलब है बिक जाना। क्या मतलब? बेयत का मतलब बिक जाना। तो या तो किसी की नेकी को देख के बिक जाओ, वरना इमाम हुसैन कहते हैं दुनिया में कोई खजाना ऐसा नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। अल्लाह। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद की बेयत। उन्होंने कहा ठीक है, जंग शुरू। जंग। अब जब तलवारों की आवाज आ रही थी, एक औरत गुजर के जा रही थी। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, ये जो आज अपने बच्चों को कभी नमाज के लिए नहीं कहती, कभी नमाज के लिए नहीं कहती, सुने, औरत जा रही थी अपने बेटे की शादी की तैयारी करने। अब जब जा रही थी ना औरत, और जब वो औरत जा रही थी तो आवाज आई, तो उस औरत ने कहा देख क्या मेरे बेटे कैसी आवाजें आनी, तलवार किसकी जंग हो रही है, देख तलवारें टकरानी आपस में। वो बच्चा आके रोने लगा, अम्मा मेरा दिल बड़ा दुखा है। क्या हुआ? कि मैंने वहां करबला में एक इतना खूबसूरत इंसान देखा, मेरी आंखों ने इतना अच्छा नहीं इंसान नहीं, न उसकी आंखों की तरह आंखें थी, न उसके लहजे की तरह। कहा अच्छा। मैंने पूछा कौन है? कहा ये हुसैन इब्ने अली हैं, इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कहता है मेरी माँ, मेरा दिल फट गया। माँ रो के बोली मेरे लाल, फातिमा का घर लुट रहा हो और मैं अपने बेटे का घर बसाऊं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैंने आज तक तुझसे कभी तुझसे मैंने अपने दूध का बदला नहीं मांगा, आज मांगती हूं, ऐसा कर तू मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान हो जा। बेटा बोला अम्मी अगर तू ना भी कहती मैं फिर भी हुसैन पे कुर्बान होने का इरादा रखता था। जवान बेटा गया, मैं माँ पहुंची, इमाम ने फरमाया तेरे बुढ़ापे का सहारा ले जा। लगी मुझे बुढ़ापे का नहीं, कयामत का सहारा चाहिए हुसैन, मुझे कयामत का सहारा चाहिए, बुढ़ापा तो मेरा गुजर जाएगा। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब जब उसका बेटा चला तो इमाम की तरफ उसकी माँ आंखों से आंसू ला के बोली हुसैन मेरे बेटे को जब नवाजो तो इसकी माँ को भी नवाजना कयामत के दिन। मेरे इमाम ने फरमाया ठीक है। जब बेटा गया जवान तो बूढ़ी ने ऐसे करके अपनी झोली फैलाई, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल कर ले, मेरे लाल की ऐ अल्लाह कबूल कर ले। उधर जब इसकी दुआ पूरी नहीं हुई है, ये गर्दन कटी उसकी और आकर के गिर गई झोली में। मां ने उसके बाल पकड़े और उठा करके सर को फेंका यजीदियों में और कहा जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं वापस नहीं लेते। अब इमाम के हजरत अली, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, शॉर्ट में करबला बयान कर रहा हूं, आखिर में हजरत कासिम गए। कासिम कौन है? इमाम हसन के बेटे। जब वो गए तो एक हाथ में तलवार है और कुर्ता है, सिर्फ कोई जंगी सामान नहीं है, कोई खुद नहीं पहने हुआ है, कोई प्रोटेक्शन का सामान नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं। मगर शेर का पोता था, जाके बोले है कोई जो मेरा मुकाबला करे? अरे 22,000 से जो भूखा प्यासा मुकाबला तलब करे, अली का ही तो पोता हो सकता है। अर्जक नाम के पहलवान ने कहा, शिमर ने कहा अर्जक जा, अर्जक जरा जा, अर्जक जा लड़। अर्जक बोला तेरा दिमाग ठीक है शिमर, मैं 500 लोगों से लड़ता हूं, इससे अकेले लड़ लूंगा? दुनिया मेरी क्या कहेगी, तू तो करेंगे लोग, बच्चे से लड़ाऊं, मेरा बेटा जाके इसकी गर्दन काट लाएगा। उसने कहा ठीक है ट्राई कर ले। उसका बेटा आया ना जवान, आने में टाइम लगा, मरने में टाइम नहीं लगा। वाह वाह वाह। फिर दूसरा भेजा, मर गया, तीसरा भेजा, मर गया, चौथा भेजा, कट गया, पांचवी बार खुद आया, बोले मुझे मेरा नाम तूने सुना है कि नहीं सुना है? कासिम, मैं हूं अर्जक, 500 लोगों से लड़ता हूं। हजरत कासिम बोले मैंने तेरा नाम नहीं सुना, मगर तूने मेरे दादा अली का नाम जरूर सुना होगा। और मैं आ जा। और वो जब आया आपने फरमाया तेरा दिमाग खराब, तेरे होश खराब हो गए, तेरा बच्चे का मर गया, तू तेरे घोड़े की जीन तक खुली हुई है। उसने नीचे गर्दन की ना ऐसी तलवार मारी, गर्दन ओ दूर जाके गिरी। आवाज आई अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम कासिम, अच्छा अब 22,000 लोग जब तीर चलाएंगे एक आदमी पर तो क्या होगा? शहीद हो गए। अब जब शहीद हुए ना तो और लाशों को इमाम उठा के लाए थे, तवज्जो करना मेरे इमाम पर, जब उठा के लाए थे और लाशों को तो गोद में उठा के लाए थे, मगर इनके लिए आपने नीचे को कपड़ा रखा और फिर टुकड़े उठा के सर पांव अपने भतीजे के गठरी बांधी और फिर लेकर के आए। और फिर इमाम ने ना अपने छोटे बेटे की, बड़े बेटे के पास गए, वो भी शहीद जब होने गए, हजरत अली अकबर, तो देखा आंखों में आंसू थे। इमाम ने फरमाया मेरे अली अकबर, किसी शहीद की आंखों में आंसू नहीं देखे, मेरे बेटे तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बेटा रो के बोला अब्बा मेरे बाद आप अकेले रह जाओगे। 18 साल का। इमाम ने कहा नहीं नहीं, तेरी दादी तुझे जन्नत में देखना चाहती है, इंतजार कर रही है, तेरे नाना जा तेरा इंतजार कर रहे हैं। इमाम अपने बेटे को उठाया, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। इमाम फिर वापस आए,
6 महीने के बच्चे की कब्र बनाई है बस अली असगर की, और करबला में कोई कब्र नहीं बनाई आपने अपने हाथ से, एक ही कब्र बनाई। क्यों? क्योंकि बाद में घोड़े दौड़े थे, और अगर 6 महीने के बच्चे पे घोड़े दौड़ जाते ना तो अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता। उलमा कहते हैं बर्बाद कर देता। इमाम ने अब मेरी आखिरी तकरीर का हिस्सा है, बड़े ध्यान से आपसे बड़ी अल्लाह रसूल का वास्ता देके कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे इमाम ने अपने नाना का जुब्बा पहन के और अमामा बांधा नाना का, और हाथ में जब साफा हाथ में तलवार ली तो पीछे से 21-22 साल के बच्चे ने हाथ रख दिया, पीछे मुड़ के देखा हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। अब्बा मुझे छोड़ के जाओगे? तारीख क्या कहेगी कि जवान बेटा रहा और बाप को छोड़ के चला गया, बाप को जाने दिया। इमाम ने कहा नहीं नहीं मेरे बेटे, मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, तेरा शुरू हो रहा है। तुझे तो मेरे अमानतें देता हूं, तू मेरा खलीफा है, मेरी अमानतों का अमीन, मेरी विरासतों का तू अमीन है, मैं तुझको देता हूं। मेरे ज़ैनुल आबिदीन, मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, जा मेरे बेटे, तेरा सब्र यहीं से शुरू होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझाया, फिर अपनी औरतों के पास गए और फरमाया, ओ ज़ैनब, ओ उम्मे रबाब, ओ फातिमा, ओ शहरबानो, मैं जा रहा हूं, बस तुम सब्र करना, चीखना मत, चिल्लाना मत, रोना मत। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कहने लगे जिसके सहारे इब्राहिम ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं, बस उसी के छाड़े छोड़ के जा रहा हूं। इमाम चल दिए बरेली से। हुजूर आला हजरत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं, अल्लाह अकबर, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत, और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम को आखिरी बार उनके घर की औरत देख रही हैं, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम जब करबला में गए, तलवार आपने चलाई, आपकी तलवार से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, तीर मारे, पहला तीर जब सीने पे लगा, ओ नौजवानों इस तीर को तुम भी दिल पे लेके सुनो। इमाम ने घोड़ा वापस किया, खेमे में जाके बोले बहन रोई थी क्या ज़ैनब? कहा हाँ मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, मेरे माँ जाए हो, मेरे साथी हो, मेरे भाई, मैं बचपन से तुम्हारे साथ के लिए, मगर अब जब तीर लगाए तो ज़ैनब को अफसोस तकलीफ हो गई, मैं बहन हूं। आखिर इमाम ने फरमाया ना मेरी बहन रो मत, जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की तारीख नहीं लिखी जाएगी, बल्कि ज़ैनब बिन्ते अली की भी तारीख लिखी जाएगी। दुनिया कहेगी कि ज़ैनब भी कोई थी। ऐ मेरी बहन, दुनिया में बहनें बहुत आई हैं मगर तेरी तरह बहन कोई नहीं आएगी। तूने अपना घर दिया, अपने बच्चे दिए, तूने जितनी कुर्बानियां मेरे लिए दी, मेरी बहन आज हुसैन तुझे सलाम करता है, मगर बस थोड़ा सब्र कर ले। अभी सिर्फ एक मेरे तीर लगाए, और सुनना हदीस का बयान कर रहे हैं इमाम, अभी मेरे तीर लगाए, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। देख मेरी बहन, औरत की आवाज औरत है, बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। काश कि हमने शादियों में अपनी बहनों को दुपट्टा देके कहा होता, बहन सर पे दुपट्टा ओढ़ ले। इमाम ने तो सीने में तीर खा के इतनी लाशें उठा के भी बहन से कहा था, बहन आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी लाश पर जब घोड़े दौड़े तो बाहर को निकल के मत आना, ये तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम बेपर्दा हो जाओ। हाय हाय, इतनी तेजी के साथ लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, क्या हमको शर्म नहीं आती इस बात पर? क्यों? चूंकि हमारे दिलों से इस्लाम निकल गया, कुरान निकल गया, नबी का फरमान निकल गया। हम अपनी बहनों से नहीं कहते हम तो खुद बदकार हैं, बिगड़े हुए हैं, हमें अपनी बहनों से क्या मतलब। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, मेरा इमाम कह रहा है मेरी बहन अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरा इमाम गया है फिर मैदान में, मगर तलवार वाली जंग उन्होंने खत्म कर दी। 10,000 तीर जब एक साथ एक आदमी की तरफ आए तो बताओ कहां कहां तीर लगे होंगे? कोई ऐसी जगह नहीं थी, सीने में तीर लगा, इमाम के निकाल दिया। निकाल ही रहे थे कि आकर के माथे पे लगा है, और जब माथे पे लगा है उसको निकाल रहे हैं तो फिर नेज़े लगे, और इतने जख्म के कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन के जिस्म पे जहां जख्म नहीं आया है, पूरे जिस्म पे तीर ही तीर लगे हुए। इमाम अब शहादत के करीब हैं, आपकी हाथ की जो पकड़ है वो कमजोर होती चली जा रही है, और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। और जब नीचे तशरीफ लाए हैं तो मुअर्रिख ने लिखा है कि इमाम लबों को हिला के कुछ कह रहे थे। किसको याद कर रहे थे? अपनी सकीना बेटी को, वो जो 6 साल की रही है, नहीं नहीं नहीं, अपनी बहन ज़ैनब को, नहीं नहीं नहीं, अपने बेटे अली अकबर को, नहीं नहीं, अपने ज़ैनुल आबिदीन को, नहीं नहीं, अपने नाना को, नहीं नहीं, अपनी अम्मी फातिमा को, नहीं नहीं। का फिर किसको याद करते थे? का हुसैन जब घोड़े से नीचे आते थे
जख्मों से चूर चूर। तो इमाम कहते थे घोड़े से गिरते गिरते, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतने जख्मों के बाद हुसैन ने क्या कहा है, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। आज ये उम्मत कहाँ खड़ी है, ये उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है। ये नौजवान लड़के, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। ये नौजवान क्या कहेंगे, मेरा इमाम पे नीचे आया है और आने के बाद नमाज पढ़ चुके थे, सजदा करने गया है, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। मेरे इमाम ने सजदे में सर रख दिया है, सजदे में सर रखता है मेरा इमाम। और जब कहता है अल्लाह की हम्द बयान करता है तो फरिश्तों से अल्लाह कहता है, तुम कहते थे कि तुम काफी हो सजदों के लिए, बताओ क्या तुम ऐसा सजदा कर सकते हो जैसा हुसैन ने किया है? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते फरिश्तों। एक बाप जब अपने बेटे को दफनाता है तो उसका दिल को क्या गुजरती है, तुम फरिश्ते हो, तुमको क्या पता कि एक बेटे को दफन करने के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। अपनी बेटियों बहनों की, अपनी बेटियों बहनों की प्यास के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। ऐसा दुनिया में सजदा नहीं हुआ कि सर सजदे में है, ऊपर से खंजर चल रहा है। और ये कौन सी गर्दन है? ये वही गर्दन है जिसे मेरे नबी चूमा करते थे, ये वही गर्दन है। आज ऊपर से खंजर चल रहा है। अल्लाहु अकबर। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए। इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इमाम की गर्दन काट दी गई है, अब घोड़े दौड़ रहे हैं इमाम के ऊपर। मगर मैं उन औरतों को भी आओ सलाम कर दूं, अहले बैत की उन औरतों को सलाम कर दूं जिनकी तरबियत सैयदा फातिमा ने की है। आओ सलाम करें उनको कि इधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर सूरज डूब रहा है, पानी तो है नहीं उन औरतों के पास। उनके पास क्या है? करबला की जैनब के पास सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी से तयम्मुम करके जैनब सजदे में चली गई, मिट्टी से तयम्मुम करके सकीना सजदे में है। मैं कहता हूं ऐसी भी कोई औरत नमाज पढ़ सकती है। उधर बेटों की हड्डियों पे जब घोड़े दौड़ते हैं तो चटाक चटाक की आवाजें आती हैं, उधर सजदे में औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। ये कौन है? ये नबी के घर की औरतें हैं, ये नबी के घर की औरतें हैं जिन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। ऐ लोगों, मौत करीब करीब है। ये तुम्हारी दुनिया, तुमको जाओ पोस्टमार्टम हाउस पे मुरादाबाद जाओ, जाओ संभल के पोस्टमार्टम हाउस पे जाओ, जाओ जाकर के देखो कितनी लाशें पड़ी हैं। मेरी और आपकी तरह उन्हें चीरने वाला नहीं है। वो चीरने वाले कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, कल चीरेंगे। और कल वो चीरते हैं शराब पी करके। अब तो ग्लेंडर चल गया है, पहले तो फाड़ते थे, अब ग्लेंडर से चीरते हैं, पूरा जिस्म फाड़ देते हैं। कौन सी दुनिया में लगे हुए हो? फाड़ देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बोलो। जब वो चीरते हैं और फिर सीते भी कैसे हैं, ऐसे करके बड़ी प्लास्टिक की रस्सी से चीरते हैं पूरा ऐसे करके, तो उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूं, बार बार दुआ करता हूं, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। पोस्टमार्टम वाली मौत से कैसी कब्रें तुम्हारे बाप दादे की कब्रें तुमसे कह रही हैं, उनका मरना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। कब तक नौजवानों मोबाइलों पे अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे? कब तक तुम गेम खेलने के लिए पैदा हुए थे? नहीं, तुम गेम खेलने के लिए नहीं, तुम तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक हो, तुम तो मेरे हुजूर का प्यार हो। खुदा की कसम, तुम मेरे सरकार का प्यार हो, मेरे नबी का प्यार हो। तुमको पता नहीं नादानो कि तुम अपने घर में सोते रहते हो, मगर मेरे नबी आज भी अपने मजार में तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, आज भी दुआ कर रहे हैं। क्या बताओ किससे दिल लगा लिया? आओ आकर के कहें रब हमको माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, हमको माफ कर दे मौला, हम बड़े खतेकार हैं। आओ इस महफिल में आज कहें। एक आखिरी बात बयान करता हूं और बात को इन सारे बुजुर्गों उलमा के सामने खत्म करता हूं, बात को इनकी बरकतों से बात खत्म करता हूं। बात यह है, किफल नाम का लड़का था। हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की बुलाता था, यानी एक नाइट एक लड़की, यानी वो नई लड़की बुलाता था। ढूंढवा के इतने पैसे थे उसके पास, एक रात में एक लड़की की इज्जत खराब करता था। हुजूर फरमाते एक लड़की आई ना तो वो रोने लगी। इसने कहा पैसे नहीं दिए जो मेरी रात खराब कर रही है, मूड खराब कर रही। कहा पैसे तो मिले। कहा रोती क्यों है? कहा मैं इस वजह से रो रही हूं, मेरा बाप ना मरा होता मैं कभी ना आती। क्यों? कि मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं
और मैं अल्लाह से डर रही हूँ, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना आती। कहा तू अल्लाह से डर रही है? कहा हाँ, मैं अपने अल्लाह से डर रही हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है, जब मैं सजदे करती हूँ तब भी देखता है, मैं तेरे घर पे इज्जत खराब कराने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। वो रो के बोली अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं भूख की वजह से ऐसा कर रही हूँ। हुजूर फरमाते उस रोने वाली के दिल वजह से उसका दिल धुल गया। आंसू किसी के होते हैं और दिल किसी का धुल जाता है। वो रो के बोली मालिक, जब वो रोई ना तो अल्लाह ने किफल का दिल धो दिया। वो बोला मालिक जा, मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ले पैसे ले। उसने सारे पैसे दे दिए, नहीं 10 लाख रुपए उसको दे दिया, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ भी नहीं लगाया, इतना रोई थी, मैं तो पूरी जिंदगी का पापी हूं, कितनी रातें खराब कर दी मैंने मेरे रब। मैं जानता हूं कि मैं बेकार हूं, मगर तुझे तो पता है ना कि मैं गलत रास्ते पर हूं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नादान हूं, मगर तू करीम है, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ऐ मेरे रब, मेरी सांसें मौत की तरफ मुझे लेके जा रही हैं। ऐ बेपनाह ताकतों वाले, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ रब, मैं गुनहगार बड़ा हूं, ऐसा रोया। हुजूर फरमाते अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया। इसका जनाजा उठाएंगे, बदकार का, खराब इंसान का, पापी का, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। दोपहर के वक्त में इसके दरवाजे पे बड़े बड़े जली लफ्जों में लिख के गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको बख्श दिया है। पूछा ऐ अल्लाह क्यों बख्श दिया? का वो रो दिया था। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दे कि जब ये रोता है ना तन्हाई में और इसका जब एक आंसू ढलक के गाल तक आता है, मैं सारे गुनाह उसी वक्त माफ कर देता हूं, सारे गुनाह माफ कर देता हूं। आओ इस महफिल में तौबा कर लें। अतः बताओ जरा, अपने हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के हाथ बताओ, उठाओ, कौन कौन इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन गिरा देगा? नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, जरा थोड़ा सा काम है। मैं किसी को वो नहीं दे सकता तौफीक, मगर फिर भी वो नौजवान चाहता हूं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गिरा देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन गिरा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, बस वो नौजवान खड़े हो जाएं इस महफिल में, जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं, बस वही खड़े हो सोच समझ के, जो आज से अपनी जिंदगियां बदलें। कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, तालिबे इल्म उनके निसाब में होता है, बाकी खड़े रहे। आप खड़े रहो भाई, खड़े रहे। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। ये वही शरीयत है जिसे हुसैन ने बचाया था। ऊपर हाथ कर लें, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? कितने लोग हैं जो आज से इरादा करते हैं हुसैन इब्न अली की कसम खाओ आज से तुम्हारी जानें जाएंगी मगर नमाज कदा नहीं होगी। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, हमेशा मसलक के आला हजरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराओ और हजरात मोहतरम आज से अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ, कुछ सीखो, कुछ बदलो और माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम, और जुल्म और शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, राब्ते तोड़ गया वो सारे आते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अल्लाह आप हम सबको सलामत रखे। तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह।